तो हेलो दोस्तों, आई एम द ब्लेंड मास्टर पार्ट 11 पर आप सब लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछला पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, नहीं तो ये आप सब लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर देख लिया तो बिना देरी की चलो आज का इस शानदार सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इतना मानजनक व्यवहार कर सकते हैं, इतनी देर तक यहाँ पर लड़ाई नहीं कर सकती हूँ, ये कहते हुए क्विंटेंसी अपने घोड़े पर बैठ जाती है और फिर अपने घोड़े से कहती है कि चलो पहले इस जगह को छोड़ दे। ये कहते हुए क्विंटेंसी वहाँ से जाने लगती है। उसको जाते हुए देखकर एक डिसाइपल कहता है कि उसे भागने मत दो, जिसके बाद क्विंटेंसी को दिखाया जाता है। वो जाते हुए कहती है कि छोटा मेमना, क्या यांगरेन ने जो बातें धर्मी चोंगफेंग के बारे में कहा था वो वाकई में सच था। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होकर यांगरेन को दिखाया जाता है। उसको चोंगफेंग पवेलियन क्लैन के डिसाइपल कहते हैं कि एक रस्सी काटने वाला चाकू से तुम हम सबको कैसे मारोगे। ये सुनकर यांगरेन उन लोगों को कहता है कि तुम सबको मारने के लिए ये रस्सी काटने वाला चाकू ही काफी है। जिसके बाद यांगरेन उन लोगों के कैप्टन गुओ चेंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन गुओ चेंग उस हमले को अपने ब्रश के मदद से बड़ी आसानी से ब्लॉक करते हुए यांगरेन को पीछे धकेल देता है। यांगरेन पीछे धकेलने के बावजूद भी हार ना मानते हुए गुओ चेंग के ऊपर और एक बार अपने किक से हमला कर देता है, लेकिन गुओ चेंग उस किक को अपने एक हाथ के मदद से ही रोक देता है। ये देखकर यांगरेन फिर से और एक किक दूसरी एंगल से करता है, लेकिन गुओ चेंग उस किक को भी अपने हाथ से रोक देता है और उसके पैरों को पकड़कर उसको घुमाने लगता है। ये देखकर यांगरेन अपने पैरों को गुओ चेंग के हाथों से छुड़ा लेता है और उसके ऊपर एक पावरफुल फाइनल अटैक कर देता है, लेकिन इस बार भी गुओ चेंग उस हमले को बड़ी आसानी से ब्लॉक करते हुए यांगरेन को दूर धकेल देता है, जिसके वजह से यांगरेन एग्जॉस्ट होकर जमीन पर आ जाता है। जिसके बाद उन डिसाइपलों में से एक डिसाइपल यांगरेन के ऊपर हंसते हुए कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे थे और तुम्हारी हालत क्या हो गई है, क्या तुम्हारे पास इतना ही ताकत था। मास्टर गुओ चेंग, क्या हम लोग भी थोड़ा सा उस बच्चे के साथ मस्ती कर सकते हैं। ये सुनकर गुओ चेंग उन लोगों को परमिशन दे देता है, जिसके बाद वो लोग यांगरेन के ऊपर टूट पड़ते हैं और मारते हुए कहते हैं कि हम लोग तुम्हें भागने नहीं देंगे, क्योंकि हमें तुम्हारे इनाम के लिए तुमको पकड़ना ही पड़ेगा। ऐसे कहते हुए एक डिसाइपल यांगरेन को गले से पकड़कर दूर फेंक देता है। यांगरेन सीधा अपने मास्टर की कब्र के पास जा गिरता है और अपने मास्टर से माफी मांगते हुए कहता है कि लाना दे मास्टर, मैं आपका डिसाइपल हूँ, मैं इन लोगों से हार गया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे पास इस समय और कोई ऑप्शन नहीं है इसको यूज करने के अलावा। जिसके बाद यांगरेन अपने हाथ को जमीन पर जोर से मारते हुए कहता है कि खुल जाओ। ये कहने के साथ ही एक बहुत बड़ा पत्थर जिसके अंदर किंगे तलवार था, वो पत्थर खुलकर सीधा उड़ते हुए उन डिसाइपलों के बीच जा गिरता है। जिसके बाद यांगरेन उस किंगे तलवार को अपने हाथ में पकड़ते हुए कहता है कि मास्टर, अपने इस ब्लेड को अपने पास इतने सालों तक रखा, फिर भी आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपका डिसाइपल होने के नाते और आज मुझे इसकी पावरों की सख्त जरूरत है इन चचुंदरों को हराने के लिए, इसलिए मैं अब इसका इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। जिसके बाद हमें यांगरेन का रौद्र रूप दिखाया जाता है। उसके पीछे में एक धर्मा बॉडी को भी अपीयर होते हुए दिखाया जाता है और साथ ही यांगरेन के अराउंड बहुत सारी रेड और गोल्डन एनर्जी निकलते हुए भी दिखाया जाता है, जो दिखने में हमारा हीरो काफी ज्यादा शानदार दिख रहा होता है, बिल्कुल एक कोट की तरह। जिसके बाद यांगरेन उन लोगों के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि चोंगफेंग ब्लेड तकनीक, आज मैं तुम लोगों के खून से इस ब्लेड का अभिषेक करूंगा। जिसके बाद यांगरेन उन लोगों को चुन चुन कर इतनी बेरहमी से मारता है कि जो देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। वो चेंग उसका रौद्र रूप देखकर कहता है कि क्या ये ब्लेड डीमनों की है। तभी उसको यांगरेन किलिंग इंटेंट के साथ देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। तो दोस्तों, इसी सीन के साथ आई एम द ब्लेड मास्टर पार्ट 11 पर एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये एक्सप्लेनेशन आप सब लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।